हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी लोग होंगे। ठंड ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए आप सभी अपना ख्याल रखें और जो अपनी स्टडी शाम को कर रहे हैं वो आप रज़ाई में बैठकर करें, जिससे क्या हो आपको ठंड वगैरह ना लगे, आपका स्वास्थ्य ही सही रहे। नहीं तो हमारी तरह आपको सर्दी हो जाएगी। तो आप सर्दी के साथ साथ अपना पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आपका वैकेंसी बहुत सारी आ चुकी हैं। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे तो आप बहुत पिछड़ जाओगे। लोग बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन आप लोगों से मुझे देखने में आ रहा है कि आप लोग पढ़ाई को सीरियस नहीं है। अभी आपके पास में इतने एग्ज़ाम आ चुके हैं, लेकिन आप अभी तक सीरियस नहीं हो पढ़ाई के प्रति। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो पोर्शन है जीके का वो अच्छा हो जाए, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। केवल 10-15 मिनट की वीडियो हो वो भी आप नहीं देख पा रहे हैं, और जब मैं सुनता हूँ सुबह तो आप सुना भी नहीं पा रहे हैं। जो मैंने पढ़ा है वो आप बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं। आज के बाद में क्या है, आपको मैंने जितना भी पढ़ाऊँगा 10 मिनट 15 मिनट, इसके बाद में जितना भी आपने यहाँ पर लिखा है वो आप सभी कॉपी पर लिखा होना चाहिए। जो आपने यहाँ पर देखा है उसके आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, और जब मैं पूछूं तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। देखो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये लिख कर ले लो। इसलिए आपको कम से कम 15-20 मिनट तो आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो वैसे क्या पढ़ रहे हो आप बताइए। अब आप मौका ना देंगे मुझे। चलते हैं, आपको मैंने कल 10 क्वेश्चन करा दिए थे इस चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईपीजीके का। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो ये औरैया जिला है आपका। यहाँ पर बेटा शुद्ध देसी घी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये औरैया जिला है वो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए गुड़ का प्रमुख उत्पादक कौन सा है, तो गुड़ का प्रमुख उत्पादक है अयोध्या, ठीक है। और हींग का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो होता है आपका हाथरस में, ठीक है। हींग कहाँ पर होती है बेटा? आपकी हाथरस में है। और आपको हाथरस के बगल में अलीगढ़ है, तो अलीगढ़ में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं ताले की फैक्ट्री ज़्यादा है। ताले, अलीगढ़ को ताला नगरी भी कहते हैं, ठीक है, ताला नगरी भी कहते हैं। और जो मथुरा है उसको हम क्या कहते हैं? पीड़ा नगरी कहते हैं, ठीक है, पीड़ा नगरी। आगरा को पीठा नगरी कहते हैं आप। तो ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय भाषा में आप जैसे उसको सरपत कहते हैं, ठीक है, सरपत। सरपत को वैसे आप जानते हैं जो मूज है ना, मूज है उसको हम सरपत कहते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में अमेठी ज़िले में ज़्यादा पाई जाती है, अमेठी में, ठीक है, अमेठी ज़िले में ज़्यादा पाई जाती है। और इससे मूज से आपने देखा होगा बहुत सारे सजावटी सामान बनते हैं और मूज का बान भी बनते हैं, ठीक है। तो सरपत है ये मूज को दूसरा नाम क्या है बेटा? सरपत। तो इस 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सरपत, ठीक है। आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप याद भी किए। ये नहीं आप केवल देख लिए और आपको कुछ याद हो ही नहीं रहा है, और देख भी नहीं रहे हैं, बहुत दिक्कत है। मैं सोच रहा हूँ आपको अच्छा हो जाए, लेकिन आप पढ़ना ही चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर उगाई नहीं जाती है, ठीक है। तो देखो, गेहूँ भी उगाया जाता है, चावल भी, कपास नहीं उगाई जाती है, ठीक है। कपास तो बहुत कम उगाई जाती है, वो भी अलीगढ़ रीजन में, ठीक है। तो कपास के लिए क्या है, काली मिट्टी होनी चाहिए। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा आपकी गुजरात और महाराष्ट्र में होती है। कहाँ होती है बेटा? गुजरात और महाराष्ट्र में। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और कपास मिट्टी को यूपी में बेटा करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, करेल मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में नींबू कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू उगाया जाता है आपका सहारनपुर और मेरठ क्षेत्र में। और अगर आपसे पूछा जाए नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या है,
तो उसका नाम है बेटा साइट्रस लिमोन, साइट्रस लिमोन। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 15वां जिसमें आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के कुल गन्ना उत्पादन का कितना % है, यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन कितना % होता है। तो ये होता है बेटा 25 से 40% यूपी में गन्ना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप जानते हैं आम यूपी में सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में, गुजरात में इनका स्थान है। फिर है आपका, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज का भंडारण करते हैं। तो अनाज का भंडारण FCI करती है। ठीक है, वो SWC करती है। FDI तो बेटा एक फॉरेन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं FDI को, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये नहीं करती है, बाकी का FCI भी करती है, SWC भी करती है, CWC भी अनाज का भंडारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां, ये है आपका, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सच नहीं है। पुरानी रिपोर्ट है ये, है ना। यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लेकिन वर्तमान में अभी कृषि विज्ञान केंद्र यूपी में हो गए हैं 89। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान हैं। यही आपका क्वेश्चन गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, यूपी में 4 कृषि विश्वविद्यालय तो हैं ही आपके, और यूपी में 4 शोध केंद्र भी हैं। ठीक है, और प्रथम कृषि शोध केंद्र अगर पूछा जाएगा तो आपका ये कहाँ पर है बेटा, पांडिचेरी में है। और कब खुला था, 1974 में ये खुला था, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है। तो आपको ये पता होगा कि बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान यूपी में कुशीनगर ज़िले में है। कहाँ पर है बेटा, कुशीनगर ज़िले में। आपको क्वेश्चन देखते ही याद हो जाएंगे, बशर्ते थोड़ा सा आप टाइम दें। देखो, जब तक टाइम नहीं दोगे आप, वैसे आप बहुत सारी रील्स देखते रहोगे, लेकिन आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है पढ़ने के लिए। अब आपके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है आपका लखनऊ के आलमबाग में। ठीक है, लखनऊ में है आलमबाग, वहाँ पर है आपका बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो। और इसकी स्थापना हुई थी बेटा 2002 में। कब हुई थी, 2002 में। देखो, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। देखो, UPSC RO में आया है आपका, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग। मैंने आपको क्वेश्चन ये शायद कल भी कराया था, 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये भी बताया था इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है बेटा, CM होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है ये परीक्षा बांध। तो ये बांध है बेटा बेतवा नदी पर। ठीक है, कहाँ पर है बेटा, ये बेतवा नदी पर परीक्षा बांध है। वैसे कहाँ पर, किस उसमें है जिले में, तो ये है आपका झांसी में। कहाँ पर है बेटा, झांसी में। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन। तो आलू निर्यात कहाँ से होते हैं यूपी में, ये होते हैं आपके आगरा से, क्योंकि आगरा रीजन में आलू का उत्पादन बहुत सारा होता है। आगरा हाथरस रीजन में सबसे ज़्यादा आलू पैदा होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंध चावल की किस्म देख लो। ये आया क्वेश्चन, दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वो है आपका काला नमक। और काला नमक कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, मैंने आपको कल भी बताया था, सिद्धार्थनगर में सबसे ज़्यादा बेटा काला
नमक की पैदावार होती है और इसको बुध चावल भी कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपी के किस जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है, तो वो जिला है बेटा चंदौली। ठीक है, चंदौली को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा कहते हैं। अब आपके बाद में इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो 1973-74 में बेटा 3 परियोजनाएं शुरू हुई थी यूपी में सिंचाई के लिए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। एक थी शारदा सहायक, एक थी रामगंगा, एक थी गंडक। ठीक है, तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। तो कौन सी नहीं है पूछा गया? देखो, शारदा है, गंडक है, रामगंगा है, कौन सी नहीं है बेटा? ए नंबर की नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में टेहरी बांध परियोजना किसके सहयोग से पूरी हुई है? तो ये पूरी हुई थी बेटा सोवियत रूस से। ठीक है, टेहरी बांध परियोजना अभी फ़िलहाल में कहाँ पर है? उत्तराखंड जिले के भागीरथी नदी पर है। ठीक है, टेहरी बांध की ऊंचाई कितनी है बेटा? 260 है, 260 मीटर। और वर्तमान में इसकी क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट की है। ठीक है, और ये टेहरी बांध परियोजना का जो खर्चा है वो केंद्र सरकार ने 75% दिया है और राज्य सरकार ने कितना धन व्यय किया है? 25% किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है आपका बेटा रिहंद बांध। कौन सा? सॉरी, रामगंगा। ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा पर। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामगंगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा बेटा आपका? रामगंगा। एक मिनट। रामगंगा बांध का निर्माण हुआ था बेटा 1978 में, धामपुर जिला में है, बिजनौर में पड़ता है आपको। ठीक है, और रामगंगा नदी पर है, जो आपका 127.5 मीटर क्या है बेटा? ऊंचा है। ठीक है, जबकि माता टीला बांध का निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर हुआ है और ये पड़ता कहाँ पर है बेटा? ललितपुर में पड़ता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई मात्र 45 मीटर के करीब है। तथा रिहंद बांध सोनभद्र जिले में है और रिहंद नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 91। और मेजा बांध आपका मिर्ज़ापुर के बेलन नदी पर स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे आएगा क्वेश्चन, मेजा बांध कहाँ पर है? तो आप बताओगे मिर्ज़ापुर में। नदी कौन सी है बेटा? बेलन नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा रिहंद बांध कहाँ पर है? तो ये है सोनभद्र में। और नदी कौन सी है बेटा? रिहंद नदी। अगर आपसे पूछा जाएगा माता टीला बांध का निर्माण कहाँ पर हुआ है? ललितपुर में हुआ है। और किस नदी पर है माता टीला बांध बेटा? बेतवा नदी पर। तो आपको इस तरह से याद होना चाहिए कि रामगंगा जो बांध है वो किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर है। ये पड़ता कहाँ पर है बेटा? ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका। परीक्षा बांध आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पर है आपका। ठीक है, बेतवा नदी पर है आपका कौन सा? परीक्षा बांध। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अब चैप्टर नंबर आ जाएगा आपका 8। इसको हम कराएंगे कल, जिसका नाम है पर्यटन। और क्लास में भी आपको पर्यटन ही चल रहा है। ठीक है, आज मैंने आपके में पर्यटन ही पढ़ाया था। तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसका आप रिवीजन भी करते रहें डेली के डेली, और इसके नोट्स भी बनाते रहें। ईपीजीके को इतना अच्छा कर लें, कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप तुरंत उसका आंसर दे दें। ठीक है, तो ये सभी याद कर लें आप। सुबह मैं आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर सुनूंगा, सभी आपको ये क्वेश्चन याद होने चाहिए।